नमस्ते प्यारे बच्चा। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। आपने दिवाली जो है बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो प्यारे बच्चे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, पर वह इंग्लिश क्लास 6 एंड 7 में से आज अपन करेंगे फॉर्मेटिव जो असेसमेंट आपका फर्स्ट एंड सेकेंड है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो फटाफट से अपनी वर्क को निकाल लीजिए और जो फॉर्मेटिव फर्स्ट एंड सेकंड है इसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए बच्चे, सबसे पहले अपन असेसमेंट फर्स्ट देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर टिक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स, है ना। यहाँ पर जो है ग्रामीण ओलंपिक विषय से संबंधित जो शब्द है उस पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो टिक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स। ठीक है, तो ग्रामीण ओलंपिक विषय से संबंधित शब्द पर आपको निशान लगाना है। या दिवाली है क्या, या कलर्स है, हैंगरी है, या फिर गेम्स है। तो ग्रामीण ओलंपिक्स गेम होते हैं, तो यहाँ पर अपन गेम्स पर टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट नेम फॉर द गिवन पिक्चर। जो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, किसका चित्र है यहाँ पर, तो उसका जो करेक्ट नेम है उस पर आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर दिए गए जो यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो चित्र दे रखा है उसके लिए आपको सही नाम पर निशान लगाना है। तो बताओ ये चित्र किसका है बच्चे। ये चित्र जो है सांप का है। सांप को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, स्नेक। क्या बोलते हैं, स्नेक। तो स्नेक पर टिक लगा दो, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड टाइम। ठीक है, यानी कि शब्द के लिए सही तुकबंदी वाले शब्द पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्राइम। क्या हो जाएगा, क्राइम। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो बच्चा, एक मिनट इसको ऊपर लेता हूं मैं। देखो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, टिक द करेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या करना है, जो करेक्ट सेंटेंस है उस पर आपको यहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, दिए गए वाक्य के लिए सही विशेषण पर आपको निशान लगाना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है ना, तो यहाँ पर निशान आपको लगाना है। जैसे देखो, आई रियली इंजॉयड ईटिंग द जलेबी, इट वॉज सो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जलेबी खाने में बहुत मज़ा आया। ठीक है, क्यों मज़ा आया, जलेबी स्वादिष्ट थी तभी तो मज़ा आया ना। तो यहाँ पर डेलीशियस होगा। क्या होगा, डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगा दो, सीधी सी बात है। ओके, तो ये चार क्वेश्चन आपके होते हैं। नीचे देखेंगे अपन, पांचवा प्रश्न है यहाँ पर। देखो बच्चा, पांचवा प्रश्न देखेंगे, ड्रॉ ए पिक्चर, यानी कि पिक्चर आपको बनानी है। ठीक है ना, दी गई वाक्य एक मिनट रुकिएगा। ड्रॉ ए पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस द एप्पल स्केप्ड ऑन ऑन द टेबल, यानी कि आपको दिए गए वाक्य के लिए एक चित्र बनाना है। यहाँ पर देखो एक वाक्य दे रखा है जिसके लिए आपको चित्र बनाना है। चित्र क्या बनाओगे कि सेब मेज पर रखा हुआ है। तो सेब किस पर है, द एप्पल इज केप्ड ऑन द टेबल, यानी कि मेज के ऊपर रखा हुआ है। तो मेज के ऊपर टेब होनी जो आपकी एप्पल होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो मैंने एक मेज बनाई है, इसके ऊपर एक एप्पल रखी हुई है। ठीक है ना, तो आपको मेज बनाना है, फिर उस पर आपको एक एप्पल बनाना है। ठीक है, फिर देखो छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, द अपोजिट वर्ड फॉर सिट इज, क्या होगा इसका, सिट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्टैंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टैंड अप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर, यानी कि दिए गए चित्र के साथ सही वाक्य का आपको मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर, देखो गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विथ ईच अदर, है ना। तो गौरी और आयुष जो है आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टॉकिंग अदर। ठीक है, टॉकिंग विथ ईच अदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, तो इससे आप मैच करोगे। अब देखना बच्चा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आठवां प्रश्न है, रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझसे आश्चर्य है कि तुम क्या हो, व्हाट यू आर, तुम क्या हो, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, यानी कि संसार की बहुत ऊपर। ठीक है, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, यानी कि संसार के बहुत ऊपर, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, आकाश में हीरे की तरह, है ना। फिर देखो यहाँ पर, यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, यानी कि जब आप आकाश की ओर देखते हैं, जब आप आकाश की ओर देखते हैं बच्चे, तो नेम थ्री थिंग्स दैट यू विल सी, सी, हाँ, व्यू विल, है ना, यानी कि दिखाई देते हैं। तो तीन चीजें आपको बताना है जो आप आकाश के अंदर और देखते हैं। तो वो तीन चीजें हैं क्या, आप कमेंट करके जरूर बताओगे, है ना। यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, यानी कि जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आपको तारे दिखाई देते हैं। और तीन चीजें बताइए जो आप और भी देखेंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आज देखो, सी
इफ़ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड, तो आप इसकी जो यदि आप अपने विद्यालय के मैदान में देखते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है? एक तो ट्रीज, ग्रास, साइकिल स्टैंड, ठीक है ना, ये वगैरह वगैरह जो है ये सभी दिखाई यहाँ पर देते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल ग्राउंड में ना। फिर देखो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड है, इसको करते हैं अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा बच्चे, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका अपन। तो देखो यहाँ पर है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस गिवन बिलो, है ना। तो नीचे दिए गए वाक्यों के लिए आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। देखो जैसे देखो, द ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स, यानी कि खेतों में फसलें उगाना, तो उगाने का कार्य कौन करेगा? फार्मर्स, यानी किसान तो करेंगे, तो फार्मर्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस, ठीक है। तो पिज्जा, गीता एंड रवि, तो जो पिज्जा है वो गीता एंड रवि में कैसे होगा? बिफोर, यानी कि पहले, यानी कि डिवाइड दिस पिज्जा गीता एंड रवि, यानी कि जो पिज्जा है उसको बांट देना चाहिए। क्या बाद में बांटेंगे या पहले बांटेंगे? तो बिफोर होगा ना यहाँ पर, पहले बांटेंगे तभी तो गीता एंड रवि में बढ़ जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए सही पूर्वसर्ग का चयन आपको करना है। तो जैसे देखो, इस पिज्जा को गीता और रवि में विभाजित करना है, तो पहले अपन विभाजित करेंगे, ठीक है ना, बिफोर आएगा यहाँ पर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, द करेक्ट कमांड है यहाँ पर, ठीक है, द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है, मुझे जो है स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है ना। द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको सही कमांड का, यहाँ पर जो सही कमांड है उस पर आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, तो मुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। तो अपन क्या करेंगे? जब स्कूल के लिए देरी होती है तो क्या करते हैं? जल्दी करते हैं ना। तो जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं हरी अप, ठीक है, यानी कि जल्दी करो। तो इस पर आपको टिक लगाना है, ओके। फिर देखो द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी आई इन द गिवन पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर्स के अंदर क्या गायब है आपको ये बताना है ना। तो नीचे दिए गए चित्र के अंदर विकल्प में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो है इस पिक्चर के अंदर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उस पर आपको टिक करना है। तो देखो घर दिखाई दे रही है इसमें, ये रही, यहाँ पर ट्रीज हैं और बटरफ्लाई यानी कि तितलियां हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मून नहीं है ना, चांद नहीं होगा, तो यहाँ पर मून नहीं होगा, तो इस पर आपको टिक लगाना है, ओके बच्चा। अब देखो अगला है यहाँ पर, देखो रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चन 5 एंड 6। तो इस राइम को पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 एंड 6 है उसका आंसर आपको देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आओ देखो पांचों क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो भाई, रीड, अपनी जो दी गई कविता है उसको पढ़ना है और क्वेश्चन संख्या 5 और 6 का आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब देखो, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन, यानी कि चले जाना शब्द का मतलब क्या पूछा है यहाँ पर? तो टू डिसअपेयर और लिव, यानी कि गायब हो जाना और चले जाना, ठीक है। तो टू डिसअपेयर और लिव, ठीक है ना, तो गायब हो जाना और चले जाना। अब देखो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर छठा, व्हाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे, यानी कि पलक क्यों चाहती है कि बारिश दूर हो जाए? बताओ भी क्यों चाहती है? बिकॉज, क्योंकि शी वांट्स टू प्ले, यानी कि वह जो है खेलना चाहती है, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि शी वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहती है। आप देखो बच्चा, यहाँ पर है आपका नीचे क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पर है पैसेज दे रखा है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 7 एंड 8, यानी कि कुछ जो पैसेज है यहाँ पर इसको पढ़कर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का जो है आंसर आपको देना है। जैसे देखो, व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, यानी कि मंडे को क्या हुआ था, सोमवार को क्या हुआ मेरे बच्चे? तो ही लॉस्ट हिज डॉग, यानी कि अपना जो कुत्ता है उसको क्या कर दिया? खो दिया, उसने अपना कुत्ता खो दिया। तो ही लॉस्ट हिज डॉग, उसने अपना कुत्ता खो दिया। फिर देखो, व्हाट वाज द सेकेंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टीम, यानी कि जो राजू है उसने टीम की तलाश में दूसरा स्थान कौन सा था? बताओ भाई, राजू ने जो टीम की तलाश में दूसरा स्थान कौन सा था? एक पार्क, ठीक है, जो पार्क आ जाएगा उसका दूसरा स्थान, ठीक है, ओके बच्चा। तो ये था आपका असेसमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करके जाना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो आगे का असेसमेंट बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं और अपनी वर्कबुक को फिल करें, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।